और जवान हमारे सारे हिंदुस्तान का बाप है वो। इन आंदोलन का देखो ना कैसा, ये कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे हालात है इनके। रोना आता है, रोना आंखों में। अब एक माता है हमारी, इधर थोड़ा कैमरा कीजिए, ये माताओं की आंखों में आंसू आ गए थे जब मैं इन्होंने कुछ बोला। मनोज कुमार ने तो कह दिया था मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, शूटिंग की, पैसा कमाया, वो गया। अक्षय कुमार आया, अमिताभ बच्चन आया, हम साथ हिंदुस्तानी में। अरे तू यहाँ पर आके देखना कौन से हिंदुस्तानी क्या कर रहे हैं। ये नहीं जाते, छीने जाते हैं, चाहे वो भगत सिंह थे, अधिकार छीने उन्होंने। नमस्कार, इस वक्त मैं सिंगू बॉर्डर पे हूँ और हमारे साथ भूपेंद्र सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत भूपेंद्र जी। ये बताइए, आज जो ये सिंगू बॉर्डर पे और तमाम बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान आंदोलन चल रहा है और बहुत बड़ा रूप ले चुका है जी। इसको गवर्नमेंट पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो आप गवर्नमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? देखिए, मैं गवर्नमेंट से सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कहना भी चाहता हूँ, रिक्वेस्ट भी सिर्फ यही है मेरी तरफ से। पूरे किसान, जितने भी भारत के जितने भी किसान हैं, उनकी तरफ से मेरी मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है। देखिए, हमारे यहाँ जितने भी किसान आए हैं अपना ट्रैक्टर लेकर, अपने साजो सामान लेकर के, अपनी गाड़ी लेकर, जो भी जितने भी आए हैं, एक तो उन्होंने देखिए उनकी यूनियन जो भी जैसी भी आई है, वो एक आस लेकर आई कि हमें हमारे 3 कानून जो आपने हमारे अगेंस्ट में डाले हैं, प्लीज़ मोदी एक तो आप इनको वापस कर लीजिए। दूसरी दफ़ा ये बात मैं कहना चाहूँगा, 3 दफ़ा मैं यहाँ पर चार बार आ चुका हूँ। 4 बार आऊँ तो मैंने किसानों के अंदर वो जज्बा देखा है, वो जज्बा देखा है कि वो ऐसा जज्बा कि मतलब कि प्राकृतिक जज्बा कह लो। ऐसा आंदोलन तो 1947 में भी, शायद 1947 के बाद ऐसा जन समूह, एक ऐसा आंदोलन स्टार्ट हुआ जिसको मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने इनकी तरफ से किसान आंदोलन है, मेरी तरफ से ये किसान अधिकार मोर्चा है, ये किसानों का अधिकार है। मोदी जी, इनके अधिकार आप वापस करो ना। ये 3 कानून जो आपने इनके अगेंस्ट में, किसानों के अगेंस्ट में डाले हैं, तो इनको आप वापस लीजिए। क्या जाता है इनका हैं? और ये जो बेचारे 3 महीने से यहाँ बैठे हैं, अंडानी अंबानी को बोलो ना यहाँ पर आके देखे, यहाँ पर आए वो। ये किसान है और किसानों ने कहीं पर गंदगी नहीं डाली है। आप देख लिए, स्वच्छ भारत अभियान तो यहाँ से स्टार्ट है, आपकी दिल्ली से स्टार्ट नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान तो इस किसानों की तरफ से देखो ना। आओ, आप आओ, देखो अंडानी अंबानी जी, आप भी आइए, देखिए वो फिल्मी हस्तियां, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, जो देशभक्ति की फिल्में बनाते हैं। आओ ना यहाँ पर, आओ यहाँ पर, देशभक्ति की फिल्में बनाते हैं। और किसानों के अंदर जो जज्बा है, जिनका आंदोलन है, ये है स्वच्छ भारत अभियान के साथ किसान अधिकार मोर्चा है। ये किसान आंदोलन कम, ये किसान अधिकार है, इनके अधिकारों, ये अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और बीच में मैं इंटरवेंट करूंगा आपसे कि किसानों की तरफ से बातें हो रही हैं, सरकार की तरफ से बातें हो रही है, जो बातें चल रही हैं उस बातों से क्या निकल के सामने कुछ आ रहा है या फिर सिर्फ बातें ही हो रही हैं? देखिए जी, मैं ये कह रहा हूँ, अगर कुछ बातें सरकार ने अपनी भेजी हैं या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कुछ भी किसी ने भी कहा, सरकार ने कहा भी हम सोच रहे हैं, राजीव गांधी ने कहा हम देखेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, करेंगे। ये तो सरकार कई सालों से कहती आ रही है, और क्या निष्कर्ष निकला? अरे ये किसान जो अपने 3 महीने से यहाँ बैठे हैं, अपना परिवार छोड़ के, अपनी जमीन छोड़ के, अपने अधिकारों को लेने के लिए। और दूसरी बात, मोदी जी, गांधी जी ने कहा था चांटा मत मारो, लेकिन अधिकार हमें चांटा मार के छीनने पड़ते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है एक तो सरकार से कि प्लीज आप इनके जितने भी कानून है, जो इन्होंने अपने 3 गंदे कानून, अंधे कानून जो किसानों पर लगाए हैं, तो आप उनके वो 3 कानून उनके वापस करो। जो 3 नियम है वो वापस करो, जो इनके प्रतिबंध आपने लगा रखे हैं वो भी वापस करो। और ये खालिस्तान यार कमाल कर रहे हो, यहाँ पर आके देखो ना, खालिस्तान है कि क्या हिंदुस्तानी है? इनके अंदर हिंदुस्तानी जज्बा है, अपने देश के लिए जज्बा है। मनोज कुमार ने तो कह दिया था मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, शूटिंग की, पैसा कमाया, वो गया। अक्षय कुमार आया, अमिताभ बच्चन आया, हम साथ हिंदुस्तानी में। अरे तू यहाँ पर आके देखना कौन से हिंदुस्तानी क्या कर रहे हैं? तुम तो पेप्सी की बोतल की ऐड देते हो, नोट कमाते हो, और अपनी ऐड कई सालों तक तुम्हारे वो बाहर लगी रहती है। इन आंदोलन का देखो ना कैसा, ये कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे हालात है इनके। रोना आता है, रोना आंखों में। अब एक माता है हमारी, ये इधर थोड़ा कैमरा कीजिए, ये माताओं की आंखों में आंसू आ गए थे जब मैं इन्होंने कुछ बोला। जज्बा उठता है इन चीजों को देख करके।
इनके ये भी अपने परिवार बच्चे छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं। ये देखो जैसे ये छोटी गुड़िया, इनके साथ में छोटी गुड़िया भी है। ये बुजुर्ग, इधर कैमरा कीजिए, ये बुजुर्ग जो अपना पोते दोते को छोड़ के यहाँ बेचारे आए हैं। ये इंसान नहीं है क्या? बस वो यही अंडानी अंबानी ठंडानी इंसान है कोई? आइए ना, अभी अपनी रजाई से बाहर निकलिए, होटलों से बाहर निकलिए, रेस्टोरेंट से बाहर निकलिए, अपने होम रजिस्ट्री से बाहर निकल के देखिए जरा कि ये लोग कैसे रहते, क्या है वाकई में ये सच है? आप लोग कहते हैं आतंकवादी हैं, वो हैं, ये हैं। आतंकवादी नहीं है, ये इंसान है। और ये मेरे देश की माँ है, किसान देश की माँ है, और जवान हमारे सारे हिंदुस्तान का बाप है वो, क्योंकि किसान में से ही जवान पैदा होता है। तभी बोला गया था जय जवान जय किसान। जिस किसी भी नेता ने बोला, देखिए कैसे कैसे लोग बेचारे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, लेकिन गंदगी नहीं डाल रहे। उनके अंदर जज्बा है, एक दूसरे का भाईचारा है, प्रेम प्यार मोहब्बत है। जैसे सरहद के उस पार, जैसे सरहद के इस पार, प्यार जज्बा मोहब्बत इनके दिलों में है। किसानों, चाहे वो कोई पंजाब का है, चाहे हरियाणा का, किसी हमारे भारत के किसी भी कोने का जो किसान है, उसके अंदर जज्बा है अपने देश के लिए मर मिटने के लिए, ना कि ये जिहाद फैलाने के लिए। वो जिहाद नहीं फैला रहे, उनके अंदर एकता है, वो अपने हक मांग रहे हैं आपसे। अरे इन्होंने आतंक मचाना होता तो कब का मचा चुके होते, 3 महीने पहले। आइए ना, आप देखिए कि ये लोग कैसे बेचारे अपने परिवार छोड़ के, माँ बाप बहन भाई बहू बेटी भी जमीन छोड़ के यहाँ बॉर्डर पर आए हैं। क्या ये इंसान नहीं है? वो अंबानी ठंडानी है ये, या फिल्म हस्तियाँ हैं जब पैसा कमाती हैं, देश पर गाना गाती है और पैसा कमाती है और फुर्र भाग जाती हैं, और वो कई सालों तक वो गाना चलता रहता है। असल भारत के किसान ही हमारे जवान हैं, हमारे देश की सिक्योरिटी है। ये अन्न उगाते हैं और हम खाते हैं। यहाँ तक कि कपड़ा भी ये तैयार करते हो तो हम पहनते हैं, अंबानी टंडानी भी पहनता है। उनको शर्म नहीं आई इस चीज़ पर कि मेरे देश के अभी 26 जनवरी आने वाली है, हमारे देश के बाहर के लोग क्या कहेंगे, बाहर के देश के लोग क्या कहेंगे कि तुम्हारे घर के अंदर ही आंदोलन शुरू हुआ, तो हम तुम्हारे स्टेट में, तुम्हारी कंट्री में कैसे आएंगे 26 जनवरी को इंडिया गेट में। सो प्लीज पीएम मोदी को कोई आखिरी मैसेज? मोदी जी, मेरा अपना ये मैसेज नहीं है। मेरे इन सभी किसान भाइयों की तरफ से मैं अपना मैसेज कहूँ, मेरे पूरे किसान भाइयों की तरफ से कहूँगा, इन माताओं की तरफ से कहूँगा जो पंजाब से इतनी दूर 550 किलोमीटर, कुछ साइकिल में आई, कुछ रिक्शे में आई है, कुछ पैदल आई है, कुछ ट्रैक्टर पे आई है। अरे कैसे भी आई, आपकी दिल्ली तक पहुँच गई हैं। यह ना हो कि 26 जनवरी को टैंक और फौज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जगह पर ये ट्रैक्टर और ये फौज की जगह पर किसान ना आ जाएं।